हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा चौहान। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इंडिपेंडेंस से पहले के इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जो कि आज के टाइम पे कांग्रेस के नाम से प्रख्यात है। कांग्रेस भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है, जिनमें से दूसरी भारतीय जनता पार्टी भी है। कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हो गई थी। और इसके संस्थापकों में एओयू, दादा भाई नारोजी और साथ ही दिनशा वाचा शामिल थे। 19वीं सदी के आखिर में और शुरुआत से लेकर मध्य 20वीं सदी में कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफी एक्टिव भी रही थी। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमको आज़ादी दिलाने के पीछे इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी काफी अहम रोल रहा है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी भी बन गई। दोस्तों, एक खास बात जो कि अब मैं आपको बताने जा रही हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, वो ये कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस पार्टी मात्र कांग्रेस पार्टी नहीं थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही दो भागों में विभाजन हो रखा था। 1907 में कांग्रेस में दो दल बन चुके थे, पहला गरम दल और दूसरा नरम दल। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय और साथ ही बिपिन चंद्रपाल कर रहे थे, जिन्हें प्यार से लाल बाल पाल भी कहा जाता था। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नारोजी उस दौरान कर रहे थे। दोस्तों, इन दोनों दलों की अलग अलग बात यह थी कि गर्म दल पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, परंतु नरम दल ब्रिटिश राज में स्वशासन चाहता था, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि भारत फंक्शन तो करेगा खुद से, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के नीचे रहकर। इसके अलावा बात करें तो मॉडरेट्स यानी कि नरम दल ये चाहता था कि भारत में जो भी मूवमेंट चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास तक ही सीमित रखा जा सके, क्योंकि उस दौरान की अगर हम बात करें तो भारत में सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे। बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे और जिन्हें पॉलिटिक्स को लेकर जानकारी हुआ करती थी। तो थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई जो उस दौरान करते थे वो मिडिल क्लास के ही ज़्यादातर लोग थे। इसीलिए मॉडरेट्स नहीं चाहते थे कि यह मूवमेंट मिडिल क्लास के लोगों से बाहर जाए या और पूरा एक मास मूवमेंट बने, वो नहीं चाहते थे। दूसरी ओर बात करें एक्सट्रीमिस्ट की, यानी कि गरम दल की, तो भारत में चल रहे मूवमेंट को एक्सट्रीमिस्ट एक मास मूवमेंट बनाना चाहते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो पूर्ण स्वराज यानी कि फुल फ्रीडम की मांग कर रहे थे। इसलिए उन्हें पूरे इंडिया के लोगों की जरूरत भी इस मूवमेंट में थी। एक सबसे बड़ा फर्क मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का के बीच जो था वो यही था कि मॉडरेट्स बिल्कुल भी वॉयलेंस के सपोर्ट में नहीं थे, वो वॉयलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे और 3 Ps आइडियोलॉजी में भी बिलीव करते थे, यानी कि पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। मतलब बहुत ही शांत स्वभाव से ब्रिटिश सरकार को अपनी बात मनवाना। वहीं दूसरी ओर अगर हम गरम दल की बात करें तो जो कि ये नाम से ही गरम स्वभाव के लगते हैं, वो अपने नाम जैसे ही, जिस तरह से उनका नाम है वैसे ही उनका स्वभाव भी था। और इनका ये मानना था कि चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी को मारना पड़े, वायलेंस करना पड़े, ब्रिटिश सरकार के ऑफिसेस जलाने पड़े, लूटमार करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो करेंगे और ब्रिटिशर्स को भारत से उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। यही दो डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी रीजन बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही एक डिवीजन का, और यही रीजन बना कि इनके अंदर विभाजन हो गया आपस में ही। फाइनली बात इतनी हद तक आगे बढ़ गई कि 1907 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गर्म और नरम दल के बीच विभाजन हो गया और फिर कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ नरम दल की ही पार्टी रह गई। हालांकि दोस्तों, आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सेशन के अंदर, जो कि 1916 में हुआ था, वहां एक्सट्रीमिस्ट ने फिर से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और फिर से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ने साथ मिलके दोबारा से काम शुरू किया था।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।